ये कविता तो आपको याद ही होगी, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है। तो ये कविता हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक 25 साल का लड़का अपनी जॉब चालू करता है और 4,500 की SIP करता है और उसे 13% रिटर्न मिलता है। तो 40 की उम्र तक उसके पास 25 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। अब 40 की एज के बाद वो SIP स्टॉप कर देता है, पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉल भी नहीं कर रहा है और इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो अगले 25 साल में ये कॉर्पस कितना हो जाएगा? कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ से समझते हैं। अब 10 साल के बाद उसकी एज 50 साल हो जाएगी और वो ये 25 लाख की वैल्यू करीबन 85 लाख रुपीस हो जाएगी। अगर ये 60 की एज तक इन्वेस्टेड रहता है तो ये 25 लाख का वैल्यू 2,88 लाख रुपीस हो जाएगा। और अगर 60 के बाद और 5 साल होल्ड करता है तो ये 25 लाख का वैल्यू 65 की एज तक 5,30 लाख रुपीस हो जाएगा। देखा, ये कविता यहाँ काम लगती है, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है। वैसे ही आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होल्डिंग और पेशेंस के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होता है तो एक बड़ी वेल्थ बना देता है। तो वैसे ही ये आइडिया से आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा बना सकते हो। छोटे टाइम के लिए SIP करो, उसे छोड़ दो और कुछ साल तक बढ़ने दो। तो वैसे ही आपकी वेल्थ बन सकती है और रिटायरमेंट कॉर्पस बन सकता है। तो 25 साल का लड़का 4,500 की SIP करता है और 65 की एज के बाद वो 4,500 रुपया हर महीना जो बचाया है तो वो पैसे से वो 2,65,000 हर महीना विड्रॉल कर सकता है। और ये विड्रॉल के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडिया और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सिंपल रिटायरमेंट प्लान अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।